नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आया हूँ फिर से एक और नई क्लास लेकर। तो इससे पहले की क्लास से हमारी कंटिन्यू चल रही है रोज। तो आप उन क्लासों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर जा सकते हैं। तो अगर चाहिए आपको हटके कंटेंट कंटेंट तो आप हमारी क्लास को वॉच कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी मर्जी। यूट्यूब खुला है, भव्य सागर है। तो फिर आज की क्लास है विदेशी यात्री, जो समय समय पर राजाओं के कार्यकाल में आए, और उन राजाओं का पता इन यात्रियों की वजह से ही लगता है कि उस समय क्या क्या हुआ होगा। तो क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक में उनका विवरण लिखा हुआ है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अल मसूदी की। अल मसूदी किसके समय में हिंदुस्तान आए थे। तो अल मसूदी 10वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे। संभवतः कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल, जिनका शासन 910 से 940 ईस्वी लगभग 30 वर्ष रहा। और अल मसूदी गुजरात आए थे। अल मसूदी का पूरा नाम अबू अल हसन अली इब्न अल सुसैन अल मसूदी है। वह एक अरब विद्वान है और इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी यात्रा का जिक्र मुरुज उल जहाब मेरिज ऑफ गोल्ड पुस्तक में किया है। उनकी यात्राएं उन्हें फारसी प्रांतों, अर्मेनिया जैसे कि जॉर्जिया, अरब सीरिया, मिस्र, सिंधु घाटी और भारत के अन्य हिस्सों तक ले ली गई हैं। उन्होंने एक से ज़्यादा बार पूर्वी अफ्रीका की भी यात्रा की है। तो ये अल मसूदी का विवरण था। तो इसमें आपने क्या सुना। तो ये 10वीं शताब्दी में आए। महिपाल जब भारत के शासक थे, और उनका पूरा नाम अल हसन अली इब्न अल हुसैन मसूदी था। और ये लगभग लगभग एशिया की पश्चिमी क्षेत्र घूमकर भारत में आए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्होंने पूर्वी अफ्रीका में बिताया था। तो इनके बारे में इतना ही जानकारी थी। अगले हमारे यात्री हैं सर थॉमस रो। किसके दरबार में भारत आए थे। तो ये अंग्रेजी राजदूत थे, सर थॉमस रो, जो 18 सितंबर 1615 से 1618 तक मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। और वह अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे। राजा जेम्स ने दो भेजे थे, एक कैप्टन हॉकिंस और थॉमस। तो पहले थे थॉमस, जो इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर कुछ लोगों को इकट्ठा कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। सर थॉमस रो ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। ये पूछा जाता है कि किस किले में मुलाकात की। तो अजमेर के किले से। तो ये इंपॉर्टेंट में डाल देना। सर थॉमस रो का आगमन आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि पहली बार ये जब यहाँ पर भारत आए तो जहांगीर से इन्होंने परमिशन ली। परमिशन लेकर फिर इन्होंने इजाज़त दी कंपनी यहाँ पर अच्छे से स्टेबल हो सकती है। यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में एक सर्वोपरि शक्ति के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में पहला कदम भी था सर थॉमस रो का। क्योंकि थॉमस रो ने ही परमिशन ली थी, और परमिशन से जहाँ भी ये जाते थे वहाँ पर एक ही पट्टा दिखा देते, ये हमारे पास हम आपके हुकूम की परमिशन है। और उस परमिशन के बिहाफ पर ये सारे जगह अपना व्यापार के मतलब एक पॉलिसी बेचते रहे कि हम ये व्यापार को लेकर। तो उस हिसाब से इन्होंने साम्राज्य और बढ़ाया, और धीमे धीमे ये भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। और धीमे धीमे वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन के हाथ में पहुंच गई। उसके बाद क्राउन के हाथ में वहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट आई, उसके बाद कई योजनाएं आई, उसके बाद में आके कहीं हमारे यहाँ के क्रांतिकारी हुए, तब जाके उनकी जुगाड़े जड़ें उखाड़ पाई हमने। अगले वही विलियम हॉकिंस, ये भी जहांगीर के दरबार में आए। विलियम हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का दूत था। ये 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस का सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा था। और विलियम हॉकिंस बताते हैं कि ये कम से कम लगभग लगभग इनके दरबार में रहे, और यहाँ की सारी कमियां मुगल एम्पायर की लेकर ब्रिटिश एम्पायर को बताया, ताकि ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर मजबूती से अपनी जड़ें जमा सके। 1608 में सूरत पहुंचे थे। जहांगीर ने उन्हें अंग्रेजी खानका कहा था, और कहा इसलिए था क्योंकि जहांगीर को तुर्की भाषा आती थी, और ये विलियम हॉकिंस भी तुर्की भाषा बोल लिया करता था। तो उस चीज़ से बड़ा प्रभावित हुआ जहांगीर। तो जहांगीर ने उसे आवेश में आके इंग्लिश खान की उपाधि भी भेंट कर दी। कहा कि आप तो हमारे बरादरी हो, हम काले तो क्या हुआ, आप गोरे हैं, और लेकिन आप तुर्की बोलते हैं, हम तुर्की बोलते हैं, तुर्की तुर्की दोनों भाई भाई। इस हिसाब से इसे अंग्रेजी खाने की उपाधि दी थी, और एक मोहर मार कर दे दिया कि आप कहीं भी हमारे साम्राज्य में व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि ग्राहक देवता होता है। 1609 में जहांगीर ने कैप्टन विलियम्स हॉकिंस का भव्य स्वागत किया। विलियम हॉकिंस ने मुबारक शाह नामक एक अर्मेनियाई ईसाई की बेटी से शादी भी की, और शादी करके यहीं पर 5 साल तक मुगल बादशाह जहांगीर की गुलामी करता रहा। वो गुलामी नहीं थी, वो सीख रहा था एम्पायर यहाँ पर चलाएं तो चलाएं कैसे। और भारत में कंपनी की नींव भी डाल दी थी। जब कंपनी
इंग्लैंड से सन 1600 में बन गई थी, उसके बाद में 1608 तक ये इंडोनेशिया रही। इंडोनेशिया से भारत आई। इंडोनेशिया इंडिया के नाम पर वो रास्ता भटक गए, श्रीलंका से नीचे से होकर इंडोनेशिया पहुंच गए। उसके बाद ये भारत लौटे, तो ये कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, और यही वहाँ पर दरबार 5 साल रहता है और उनकी मुगलों की कमियां दिखता है, और कमियों पर खरा मतलब कहते हैं ना, लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दिया जाए, वही ये काम करता है। उसके बाद में ये अपनी 1608 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाल देता है। अगले हैं हमारे इब्न बतूता। ये आए थे, मोरक्को यात्री थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन 1333 से लेकर 1347 तक रहा। और उस समय 1333 में ये सिंध पहुंचे। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था। वह भारत आने से पहले मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान की यात्रा कर चुके थे। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक की विद्वानता से इतने प्रभावित हुआ कि सुल्तान ने उससे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो जो ये काजी का पद हुआ करता था, तब ये इस्लाम में एक न्यायाधीश का पद हुआ करता था। और उसके बाद उन्हें राजदूत बनाकर चीन भी भेजा, और सुल्तान के दरबार में कम से कम 8 साल तक इब्न बतूता रहे। अगले हैं डायमेकस। डायमेकस यूनानी इतिहासकार थे, और ये 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मौर्य शासक बिंदुसार, जिन्हें अमित्र गाथा भी बोला जाता था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। तो इनके दरबार में राजदूत बनकर आए डायमेकस। और डायमेकस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि बाद में आकर बिंदुसार के दरबार में रहा। सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में यूनान और भारत के बीच हुई संधि के तहत भारत आना पड़ा था डायमेकस को, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर और बिंदुसार के साथ कुछ संधियां हुई थी। बात करेंगे डायनोसिस। तो डायनोसिस भी पुर्तगाली थे, यूनानी थे। और डायनोसिस एक यूनानी था। मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस ने उसे मौर्य साम्राज्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। और डायनोसिस ने सम्राट अशोक के दरबार में राजदूत के रूप में कार्य किया था। और इससे पहले 2 और यूनानी आ चुके हैं। इनके क्रमांक नाम ये है, मेगास्थनीज, डिमाकस और डायनोसिस। ऐसे याद रखें, मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में ही आ गए। डिमाकस डिमाकस आपके बिंदुसार के, और डायनोसियस ये आपके आए थे, और ये सब के सब यूनान थे। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत के रूप में काम किया था, और डायमेकस ने सम्राट बिंदुसार के रूप में काम किया था। तो ये इतिहासकार रहे। उसके बाद में आता है फायान। फायान चीनी यात्री था, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं शताब्दी में भारत आया था। फायान कुमार जी के शिष्य था, और फायान 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा था। बताया जाता है कि फायान अपने साथ में कम से कम 25 किलो के बुक्स वगैरह अपने साथ लिख कर रखता था। और उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया। यहाँ पर भी उसे मौका मिला, वहाँ पर अपनी किताबें खोली और लिखना शुरू करता था। और फायान ने बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों की खोज करने के लिए भारत की यात्रा की। और फायान ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का वर्णन भी किया। यहाँ पर जैसे चाणक्य के अनुसार यहाँ पर 4 वर्ण थे, और फायान के अनुसार यहाँ पर 7 वर्ण उसने बताए। अगले यात्री हैं मार्को पोलो, यही टाटा मार्को पोलो। तो मार्को पोलो आपने गाड़ी भी देखी होगी, सुख लीलैंड की आती है, मार्को पोलो नाम से कुछ ब्रांड है, तो इन्हीं के नाम से वो लिया गया है मार्को पोलो। इटालियन यात्री मार्को पोलो ने 1288 से लेकर 1292 ईस्वी के दौरान पांड्या साम्राज्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया। दक्षिण भारत का एक राजवंश था, जो मार्को पोलो ने 1292 और 1924 1292 से लेकर 1294 तक मतलब लगभग 2 साल के बीच आधुनिक तमिलनाडु, जैसे आज का जो तमिलनाडु का केरल है, उसके उसका दौरा किया। मार्को पोलो एक व्यापारी था, और खोजकर्ता और लेखक भी था। उन्होंने अपनी यात्रा को लिब्रेस डैश मर्बेलिस डू मोंडे, यानी कह सकते हैं दुनिया की पुस्तक में दर्ज किया था। और यह पुस्तक सन 1300 के आसपास प्रकाशित हुई थी। अगले आए थे हैंसोंग। वो हैंसोंग के समय ये चीनी यात्री हैंसोंग युआन चुआंग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और 15 साल तक रहा। हैंसोंग 7वीं शताब्दी भारत की यात्रा की। हैंसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान और यात्री और अनुवादक था। और इसने अपनी किताब सियूकी में अपना यात्रा का वर्णन किया, और इसके समय भारत का वर्णन किया गया था। तो भारत बौद्ध धर्म और चीनी बौद्ध धर्म के परस्पर विचार का अभ्यास करने आए थे हैंसोंग। तो वह भगवान बुद्ध की जन्म नगरी के दर्शनार्थ और नालंदा में रहकर
ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आए थे। अगले निकोलो मैनुकी। निकोलो मैनुकी वेनिस के यात्री निकोलो मैनुकी औरंगजेब के दरबार में 39 से लेकर 1717 में आए थे। उन्होंने स्टोरियो डी मोगोर नाम में से एक किताब लिखी थी जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन है। वह 16 साल की उम्र में भारत आए और मुगल दरवाजे में काम किया। दारा सिकोह, शाह आलम, राजा जय सिंह और कियत सिंह की सेवा में भी रहे। उनकी किताब स्टोरियो डू मोगोर को मुगल दरबार का सबसे विस्तृत विवरण माना जाता है। निकोलो मानुची कुछ ऐसे यात्रियों में से एक थे जो कभी यूरोप नहीं लौटे और भारत में ही बस गए थे। अगले बाराबोसा। बाराबोसा पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बाराबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। बाराबोसा 1560 में भारत आए और उन्होंने सबसे पहले विजयनगर राज्य का दौरा किया। बाराबोसा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के दुबासिया थे। दुबासिया मतलब ट्रांसलेटर। वह एक लेखक और पुर्तगाली भारत के अधिकारी थे जिन्होंने जिन जगहों का दौरा किया वहाँ के लोगों, संस्कृतियों और रीत रिवाजों के बारे में विस्तार से लिखा है। तो ये थे बाराबोसा की कहानी। अगले हैमिल्टन किसके समय में हिंदुस्तान आए? तो ये थे फर्रुखसियर, मुगल शासक फर्रुखसियर। अगले थे पीटर मुंडी। पीटर मुंडी एक ब्रिटिश यात्री और दार्शनिक थे। वह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। पीटर मुंडी ने 1630 से 32 ईस्वी में पड़े भीषण काल का उल्लेख भी पीटर मुंडी ने ही किया है। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर जो ये लेखक ना होते तो उस जमाने का विवरण आज हम कैसे पढ़ पाते? है ना, सोचने के बाद। इसीलिए लेखक बहुत जरूरी है। आज भी लेखक बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी सरकार में चौथा स्तंभ मीडिया का है, लेकिन मीडिया ने अपनी रैंकिंग खराब कर रखी है। आज मीडिया की रैंकिंग 161 नंबर पे है। तो खराब प्रदर्शन इसीलिए है क्योंकि ये किसी न किसी के लालच में, बहकावे में इसमें रहते हैं, अपने टीआरपी के चक्कर में, तो हो जाता है। विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे कि रेहाला पुस्तक के विदेशी यात्री ने किसने लिखी है? तो इब्न बतूता। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। भारत का भूगोल लिखा है टॉलमी क्लासेस ने। और स्टोरी ऑफ डू मोगोल लिखा है निकोला मैनचुकी ने। अगली कुछ और किताबें हैं इंडिका, जैसे कि मैगस्त्री के द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये फ्रैंकोइस वर्नियर ने लिखी है। और मोरज उल जवाब अल मसूदी अरब लेखक ने लिखी है। तो यहीं तक हमारी क्लास संपन्न हुई। और एक्स्ट्रा हमारी क्लास देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैंने बोला, सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर आप जा सकते हैं। और लाइक को इसे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, और नहीं तो फिर कोई नहीं, फिर तो क्या है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे हाथ मजबूत हों। इतना ही कह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।